सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे लोग सीधा साधा समझते थे, जो हर बहस से दूर रहता था। लेकिन एक दिन वही इंसान ऐसी स्ट्रैटेजी से जीत गया कि सामने वाला चौंक गया। किसी ने पूछा, तूने ये सब सीखा कहाँ से? उसने सिर्फ एक किताब का नाम लिया, द आर्ट ऑफ वॉर। ये किताब लड़ाई की नहीं, समझ की है। ये किताब जीतने की नहीं, समझदारी से लड़ाई टालने की है। और आज हम यही सीखने आए हैं, कैसे बिना हथियार उठाए जिंदगी की हर लड़ाई जीती जाती है, कैसे हर मुश्किल का सामना किया जाता है दिमाग से, डर से नहीं। हर एक चैप्टर ऐसा है जैसे किसी सैनिक को युद्ध से पहले दिए गए गुप्त निर्देश। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, जीतने से पहले की तैयारी। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, अगर हम युद्ध में हार गए तो? मंत्री मुस्कुराया और बोला, तो समझिए, आपने लड़ाई की शुरुआत जीतने से पहले ही कर दी थी। जीत या हार मैदान में तय नहीं होती, वो तय होती है उस मैदान पर कदम रखने से पहले की रणनीति में। सुनतजू इस किताब में सबसे पहली बात यही कहते हैं, युद्ध वो नहीं होता जो तलवार से लड़ा जाए, असल युद्ध वो होता है जिसे रणनीति से जीता जाए। अब जरा सोचिए, हम अपनी जिंदगी में भी कितनी बार बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं। छोटे मोटे झगड़े, ऑफिस की पॉलिटिक्स, कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस, हर बार हम सीधे एक्शन लेते हैं पर स्ट्रैटेजी भूल जाते हैं। एग्जाम्पल लो, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में अपनी वैल्यू दिखाना चाहते हो और बिना प्लान किए सीधा काम करना शुरू कर दो, तो हो सकता है आपका काम नजर ही ना आए। लेकिन अगर आप पहले सोचो कि किस मोमेंट पर कौन सा काम दिखेगा, किस स्टेक होल्डर को क्या दिखाना है, तो बिना ज्यादा मेहनत के आपकी विजिबिलिटी और इम्पैक्ट दोनों बढ़ जाते हैं। यही है पहले से सोचने की ताकत। सुन त्सु कहते हैं, जिसने खुद को और अपने दुश्मन को अच्छी तरह जान लिया, वो 100 युद्धों में भी हार नहीं सकता। अब यहां दुश्मन का मतलब कोई इंसान नहीं, बल्कि वो चैलेंज है जो आपको रोक रहा है। प्रोक्रेस्टिनेशन, कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शन या फिर सेल्फ डाउट। अब सोचिए, अगर आप हर दिन की शुरुआत 5 मिनट स्ट्रैटेजी से करें, आज क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, तो क्या आपकी प्रोडक्टिविटी, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगी? इसलिए यह पहला चैप्टर हमें सिखाता है, तैयारी में ही आधी जीत होती है। और अगले चैप्टर में हम जानेंगे, लड़ाई जीतने के लिए कब ना लड़ना ही समझदारी होती है। चैप्टर 2, जीतना जरूरी नहीं, सही वक्त पर ना लड़ना जरूरी है। सुन त्सु कहते हैं, जो लड़ाई अवॉइड की जा सकती है वो जीतने वाली ही होती है। अब यह सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, मतलब जीतना है तो लड़ना कैसे छोड़ दें? एक सच्ची घटना से समझते हैं। 2001 में एक बड़ी आईटी कंपनी ने एग्रेसिव मार्केटिंग से कई नए क्लाइंट्स तो जीत लिए, पर अंदर की टीम काम के दबाव से टूटने लगी। वो हर कॉन्ट्रैक्ट में कूदते रहे, हर कस्टमर जरूरी है सोचकर, पर 6 महीने बाद वही क्लाइंट्स डिससेटिस्फैक्शन और डिले की वजह बन गए। मैनेजमेंट को समझ आया, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी नो कहना लॉन्ग टर्म क्वेस्ट की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। अब जरा अपने आप से पूछिए, आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां आप बस इसलिए हाँ बोलते हो, किसी का मन रखने के लिए, या सिर्फ इसलिए कि आपको मना करना आता नहीं? एग्जाम्पल लो, अगर कोई दोस्त हर हफ्ते मिलने का प्लान करता है जबकि आपको खुद के गोल्स पर काम करना है और आप हर बार हाँ कहते हो, तो क्या वो वक्त आपको सफल बना रहा है? सुन त्सु यही समझाते हैं, स्मार्ट वॉरियर वो होता है जो हर जंग में नहीं कूदता, वो चुनता है कौन सी लड़ाई लड़नी है और कब। तो अब सोचो, अगर आप अपनी एनर्जी सिर्फ उन स्थितियों में लगाओ जो वाकई आपकी ग्रोथ से जुड़ी हैं, तो आपके रिजल्ट्स कितने शार्प और इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। और अगले चैप्टर में बात करेंगे कैसे अपने एनिमी को हराए बिना भी मास्टर बना जा सकता है। चैप्टर 3, बिना लड़े जीतना ही असली जीत है। sun tzu का सबसे लेजेंडरी कोट, सर्वश्रेष्ठ योद्धा वो है जो बिना तलवार चलाए दुश्मन को हरा दे। अब यह सुनकर एक कहानी याद आती है, जब एक जापानी नेता ओदा नोबुनागा को अपने विरोधी राज्य से लड़ाई करनी थी।
तो उसने अटैक नहीं किया। उसने उनकी इकॉनमी ब्लॉक कर दी, सप्लाई रोक दी और 6 महीने बाद वो राज्य खुद सरेंडर हो गया। 0 ब्लडशेड, 100% सक्सेस। तो अब सोचिए, अगर हम हर आर्ग्यूमेंट, हर कॉन्फ्लिक्ट में कूद जाते हैं तो एनर्जी कहाँ बचेगी? एग्जाम्पल लो, आपको वर्क प्लेस में कोई जानबूझकर इरिटेट करता है। अगर आप हर बार रिएक्ट करोगे तो आप उसके गेम में फंस जाओगे। पर अगर आप इग्नोर करके अपना परफॉर्मेंस लेवल मेंटेन रखो तो इवेंचुअली वो खुद ही इरेलेवेंट हो जाएगा। सन त्सू यही फिलॉसफी सिखाते हैं। जीत का सबसे शांत तरीका है सामने वाले को खुद ही हराने देना। तो सोचो, हर बार जीतने की चाह में लड़ना जरूरी है, या फिर स्ट्रैटेजी से इतनी क्लैरिटी लाओ कि लोग खुद ही आपके रास्ते से हट जाएं? अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे खुद को इतना अनप्रिडिक्टेबल बनाओ कि दुश्मन को समझ ही ना आए आप सोच क्या रहे हो। चैप्टर 4, अपने इरादे छुपाओ, चालें नहीं। sun tzu कहते हैं, दिखाओ कुछ और, सोचो कुछ और, तभी असली रणनीति बनती है। ये सुनकर एक पुरानी पॉलिटिकल स्टोरी याद आती है, जब एक देश ने यूनाइटेड नेशंस में साफ कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन उसी वक्त सीक्रेटली उन्होंने बॉर्डर पर सारे सोल्जर्स अलर्ट पर रख दिए। नतीजा, हमला हुए बिना ही दूसरा देश पीछे हट गया। अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज पावर। अब रियल लाइफ में सोचिए, कभी आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप हर किसी को बता देते हो, मैं ये करने वाला हूं, उसमें जा रहा हूं। फिर क्या होता है? या तो लोग डिमोटिवेट करते हैं या आपकी प्लान की हवा निकल जाती है। सन त्सू यहां सजेस्ट करते हैं, अपनी दिशा मत बदलो, बस धूल उड़ाओ ताकि कोई डायरेक्शन ना समझ सके। एग्जाम्पल लो, मान लो आप जॉब स्विच करना चाहते हो। अगर आप अभी से सबको बता दोगे तो या तो ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी या आपको डेमोटिवेट किया जाएगा। लेकिन अगर आप क्वाइटली स्किल सीखो, नेटवर्क बनाओ और अचानक ऑफर लेटर दिखाओ तो गेम आपके कंट्रोल में होगा। अब सोचिए, अगर आप अपने रियल प्लान सीक्रेट रखो तो आपकी लाइफ कितनी ज्यादा कंट्रोल में आ सकती है। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे अपनी ताकत को धीरे धीरे इकट्ठा करके फाइनल मोमेंट में बड़ा इंपैक्ट लाया जाता है। चैप्टर 5, अपनी ताकत छुपाओ, असर दिखाओ। sun tzu का सिद्धांत है, अपनी पूरी ताकत एक साथ मत दिखाओ। असर तब होगा जब सबको लगे कि तुम कुछ नहीं कर रहे और अचानक तुम सबसे आगे निकल जाओ। एक रियल स्टोरी याद आती है, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी। शुरुआत में लोग उन्हें अंडर एस्टिमेट करते थे। ही स्पोक लेस, स्माइल्ड मोर, बट जब डिसीजन लेने का वक्त आया, ही वॉज ऑलवेज 3 steps ahead। यही है चुपचाप पावर बिल्ड करना। अब सोचो, अगर आप किसी स्किल में लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो बिना सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट किए, तो एक दिन जब आप रिजल्ट दिखाओगे लोग शॉक में आ जाएंगे। एग्जाम्पल लो, आप क्वाइटली कोडिंग सीख रहे हो और एक दिन अपनी खुद की ऐप लॉन्च कर देते हो। रिएक्शन क्या होगा? तू कब से कर रहा था ये सब? sun tzu कहते हैं, टाइगर की तरह बनो, शांत रहो, सही वक्त पर छलांग मारो। अब सोचिए, अगर आप हर दिन अपनी एनर्जी क्वाइटली अपने स्किल में लगाओ तो 1 साल बाद आपका एक्सप्लोजन कितना इंपैक्ट लाएगा। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे एनिमी को तोड़ने के लिए फोर्स नहीं, स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल होता है। चैप्टर 6, फोर्स से नहीं फोकस से जीत होती है। sun tzu कहते हैं, कभी भी फ्रंट अटैक मत करो, उसके डिफेंस को समझो और वहां से एंट्री करो जहां वो वीकेस्ट है। अब ये सुनकर एक रियल वॉर केस याद आता है, बैटल ऑफ ट्रॉय द बैटल, जहां पूरे 10 साल तक ग्रीक आर्मी फ्रंट से कुछ नहीं कर पाई, लेकिन एक दिन उन्होंने अंदर वुडन हॉर्स भेजा जिसमें छुपकर आर्मी अंदर घुसी और जीत दर्ज की। लेसन, फोर्स नहीं, स्ट्रैटेजी। अब सोचिए, आप भी किसी चीज को बार बार फोर्स से अचीव करना चाह रहे हैं, ज्यादा मेहनत, ज्यादा टाइम, ज्यादा प्रेशर, पर रिजल्ट फिर भी एवरेज है। एग्जाम्पल लो, अगर आप बार बार अपने पेरेंट को कन्विंस कर रहे हो किसी करियर के लिए, लेकिन हर बार टकराव हो रहा है, क्या होगा अगर आप उनकी चिंता समझो, फिर उन्हें एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स और पेशेंस के साथ ट्रस्ट दिलाओ? हो सकता है वो सेम चीज धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लें।
सुन त्सु कहते हैं, हार्ड हिट मत करो, स्मार्ट हिट करो। अब सोचिए, अगर आप अपने हर प्रॉब्लम को डीप ऑब्जर्व करो, उसका वीक पॉइंट समझो, तो आप कितनी आसानी से बिना लड़ाई रिजल्ट ले सकते हो। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे आप एनिमी को हराए बिना ही जीत दर्ज कर सकते हो। चैप्टर 7, लड़ाई से पहले जीत तय होनी चाहिए। सुन त्सु कहते हैं, जो पहले जीत तय करता है और फिर युद्ध में उतरता है, वही विजयी होता है। अब इस बात को एक असली घटना से समझो। 1971 के इंडिया पाक वॉर में जनरल मानेकशॉ ने युद्ध से पहले महीनों तक तैयारियां की। फिर लड़ाई की प्लानिंग, पाकिस्तान की कमजोरियां और टाइमिंग तक सोची गई थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो सिर्फ 13 दिनों में इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की। यानी जीत मैदान में नहीं, स्ट्रैटेजी रूम में तय होती है। अब अपनी लाइफ में सोचो, क्या आप पहले प्लान बनाते हो फिर एक्शन लेते हो, या बिना स्ट्रैटेजी के भागते रहते हो? एग्जाम्पल लो, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो क्या बिना मार्केट रिसर्च, बिना क्लियर यूएसपी के शुरू कर दोगे? सुन त्सु कहते हैं, लड़ाई से पहले जितना क्लैरिटी है उतना ही नुकसान कम होगा। अब सोचो, अगर आप हर कदम से पहले 3 चीजें साफ कर लो, मेरा मकसद क्या है, मेरा तरीका क्या है, मेरी कमजोरी कहाँ है, तो जीत ऑलमोस्ट पक्की हो जाएगी। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे बिना लड़ाई अपनी आर्मी को कॉन्फिडेंट और दुश्मन को कंफ्यूज रखा जाता है। चैप्टर 8, आर्मी की हालत से स्ट्रैटेजी का अंदाजा लगाओ। सुन त्सु कहते हैं, दुश्मन की ताकत को देखकर नहीं, अपनी सेना की हालत देखकर स्ट्रैटेजी बनाओ। एक असली इंसिडेंट, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक बार अपने थके हुए सोल्जर्स को आराम देने के लिए युद्ध पोस्टपोन कर दिया, जबकि उसके एडवाइजर्स कह रहे थे अटैक नाउ। अलेक्जेंडर ने कहा, जीत स्ट्रैटेजी से नहीं, रेडीनेस से आती है। और जब आर्मी फुली रिकवर्ड थी तब उन्होंने हमला किया और बिना ज्यादा नुकसान के जीत गए। अब सोचो, कभी आप खुद थके, कंफ्यूज्ड, ओवरवेल्म्ड होते हो और उसी हालत में कोई बड़ा फैसला ले लेते हो? एग्जाम्पल लो, अगर आप बर्नआउट हो और उसी दिन कोई जॉब चेंज या करियर डिसीजन ले लो, तो क्या वो सही होगा? sun tzu सिखाते हैं, पहले अपनी स्थिति को मजबूत करो, फिर मैदान में उतरो। तो अब सोचो, क्या आपकी इनर आर्मी यानी माइंड, इमोशंस, हेल्थ रेडी है? अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे लड़ाई जीतने से पहले खुद को अंदर से शांत करना जरूरी है। चैप्टर 9, शांत मन तेज जीत। सुन त्सु कहते हैं, जिसका मन शांत होता है वो दुश्मन की हर चाल को पढ़ लेता है। रियल स्टोरी, ब्रूस ली जब भी फाइट के पहले मेडिटेशन करते थे, लोग हंसते थे, ये लड़ाई से पहले आंख बंद क्यों करता है? लेकिन फाइट में वही काल्मनेस उन्हें लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस देती थी। उनका मंत्र था, बी वाटर, अडेप्टेबल, काल्म एंड क्लियर। अब सोचिए, जब आप किसी टेंशन में होते हो तो आपके सारे डिसीजंस कैसे हो जाते हैं? या तो जल्दीबाजी में या पूरी कंफ्यूजन में। एग्जाम्पल लो, अगर आप किसी से लड़ाई के बाद ईमेल लिखते हो तो शायद उसमें ऐसे वर्ड्स हों जो आपको रिग्रेट कराएं। सुन त्सु कहते हैं, शांत दिमाग ही असली वेपन है। तो अब सोचो, अगर आप हर क्रिटिकल डिसीजन से पहले सिर्फ 10 मिनट शांत बैठें तो आपका जजमेंट कितना स्पष्ट हो जाएगा। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे दूसरों की इमोशंस से खेलने से भी लड़ाई जीती जा सकती है। चैप्टर 10, दुश्मन की भावनाओं से खेलो, हथियारों से नहीं। सुन त्सु कहते हैं, अगर तुम दुश्मन को गुस्से में ला सको तो वो अपना संतुलन खो देगा। अब सुनो, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच 2001, जब हरभजन सिंह ने लगातार स्लेजिंग से रिकी पोंटिंग को परेशान कर दिया। पोंटिंग गुस्से में शॉट खेलते रहे और जल्दी आउट हो गए। गेम साइकोलॉजी से जीता गया, बैट से नहीं। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपके भावनाओं से खेलते हैं। क्या आप हर बार ट्रैप में आ जाते हो? एग्जाम्पल लो, अगर कोई आपको बार बार प्रोवोक करता है और आप हर बार रिएक्ट करते हो,
तो जीत उसकी हुई, चाहे वो कुछ बोले या ना बोले। सुन त्सु कहते हैं, दूसरे के मूड को डिस्टर्ब करो लेकिन खुद हमेशा शांत रहो। अब सोचो, अगर आप दूसरों के एक्शंस पर कंट्रोल करना सीख लो बाय अंडरस्टैंडिंग देयर पैटर्न्स, तो आपकी जीत पक्की नहीं हो जाएगी। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे लोकेशन और टाइमिंग से बिना एक्स्ट्रा ताकत के जीत पाई जाती है। चैप्टर 11, समय और स्थान तय करते हैं जीत का रास्ता। सुन त्सु कहते हैं, वो योद्धा हमेशा जीतता है जो बैटलफील्ड खुद चुनता है। एक रियल इंसिडेंट, बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, जहां पांडव ने पूरी स्ट्रैटेजी लोकेशन और टेरेन के हिसाब से बनाई। हर अटैक, हर डिफेंस जगह के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया गया। रिजल्ट, लेस सोल्जर्स, मैक्सिमम इम्पैक्ट। अब इमेजिन करो, आपका बैटलफील्ड क्या है? ऑफिस पॉलिटिक्स, करियर डिसीजंस, रिलेशनशिप्स? क्या आप वो लड़ाई वहां लड़ रहे हो जहां आपको एडवांटेज है? एग्जाम्पल लो, अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो क्या जरूरी है हर मीटिंग में माइक पकड़ना, या आप अपनी पावर एक वेल रिटन ईमेल या प्रेजेंटेशन से दिखा सकते हो? सुन त्सु कहते हैं, अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानो और वहां प्ले करो जहां आपका इम्पैक्ट ज्यादा है। अब सोचो, अगर आप हर बार सही वक्त और सही जगह चुन सको तो आपकी जीत ऑलमोस्ट गारंटीड नहीं होगी। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे रिसोर्सेज को सही यूज करके छोटी ताकत से भी बड़ी जीत पाई जा सकती है। चैप्टर 12, रिसोर्सेज की समझ ही असली मास्टरी है। सुन त्सु कहते हैं, लिमिटेड ताकत के साथ भी अनलिमिटेड जीत हासिल की जा सकती है अगर आप रिसोर्सेज को मास्टर करना सीख लें। अब एक असली कहानी, वियतनाम वॉर, जहां अमेरिकन आर्मी had way more soldiers, weapons and tech. But वियट कॉन्ग फाइटर्स ने लोकल टेरेन, टनल्स और गेरिला टैक्टिक्स से सुपर पावर को परेशान कर दिया। रिजल्ट, अमेरिका हार गया। लेसन, ज्यादा रिसोर्स जीत नहीं दिलाता, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दिलाती है। अब सोचो, आपके पास कितना टाइम है, कितना पैसा है, कितनी एनर्जी है? क्या आप उसे सोच समझकर यूज करते हो? एग्जाम्पल लो, अगर आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं स्किल सीखने के लिए, तो रैंडम स्क्रॉल करने की बजाय एक सॉलिड लर्निंग प्लान से वो 2 घंटे यूज करो। सुन त्सु कहते हैं, जो कम में ज्यादा कर सकता है वो युद्ध भी जीतता है और सम्मान भी पाता है। अब सोचो, अगर आप आज से अपने हर रिसोर्स, चाहे वो समय हो या ध्यान, उसे वाइजली यूज करने लगो तो आपकी ग्रोथ कितनी तेज हो जाएगी। अगले चैप्टर में हम पूरे युद्ध की असली कला को एक साथ जोड़ेंगे। चैप्टर 13, जीतने का मतलब हर बार लड़ना नहीं होता। सुन त्सु कहते हैं, जो हर लड़ाई से बच जाता है वही सबसे ज्यादा युद्ध जीतता है। अब इसे एक दमदार उदाहरण से समझो। चाणक्य जब चंद्रगुप्त को गद्दी तक पहुंचाने की योजना बना रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयों को सीधे अवॉइड किया, कभी अलायंसेस से, कभी डिप्लोमेसी से, कभी चालाकी से। उन्होंने सीधी लड़ाई के बजाय सिचुएशंस को मैनिपुलेट किया। सीधा युद्ध हमेशा सबसे अच्छा समाधान नहीं होता। अब सोचिए, क्या आप हर प्रॉब्लम का सीधा जवाब देते हो? हर बार टकरा जाते हो? एग्जाम्पल लो, अगर किसी कॉलीग से बार बार क्लैश हो रहा है तो क्या हर बार बहस जरूरी है, या शायद एक बार कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बदलकर इशू सुलझ सकता है? सुन त्सु कहते हैं, रियल पावर ये नहीं कि आप कितनी बार लड़े, बल्कि ये कि आप कितनी बार बिना लड़े जीत गए। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे अपनी इमेज को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। चैप्टर 14, डर भी एक स्ट्रैटेजी है। सुन त्सु कहते हैं, अपनी ताकत नहीं, अपनी छवि से डर पैदा करो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रूस सीधे नहीं लड़े, पर दोनों ने अपनी मिलिट्री इमेज और न्यूक्लियर ताकत का डर फैलाकर दूसरे को डराने की पूरी कोशिश की। वॉर नहीं हुआ, पर युद्ध का असर पूरी दुनिया ने महसूस किया। अब सोचिए, क्या आप हमेशा अपनी पावर दिखाते हो या अपनी छवि से पहले ही असर छोड़ते हो? एग्जाम्पल लो, एक लीडर जो शांत रहता है लेकिन डिसाइसिव होता है, उसकी बात लोग ध्यान से सुनते हैं।
क्योंकि उन्हें पता है ये बंदा एक्शन ले सकता है। सुन त्सू कहते हैं जो बिना लड़े सामने वाले के दिमाग में डर बैठा दे वो असली विजेता है। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे अपनी कमजोरी को भी ताकत में बदला जा सकता है। चैप्टर 15 कमजोरियों को ढाल बनाओ, बोझ नहीं। सुन त्सू कहते हैं अगर तुम अपनी कमजोरी को जानते हो तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एग्जाम्पल लो, डेविड वर्सेस गोलियत की बाइबल स्टोरी। डेविड ताकतवर नहीं था, लेकिन उसे अपनी स्पीड और एम पर भरोसा था। उसने गोलियत की ताकत से नहीं, अपनी स्ट्रैटेजी से जीत हासिल की। अब सोचिए, क्या आप हर बार अपनी कमजोरियों को छुपाते हो या उनसे भागते हो, या फिर उन्हें समझकर अपने पक्ष में यूज करते हो? एग्जाम्पल, अगर आप शाय हो तो अपनी सुनने की स्किल से लोगों को ट्रस्ट दिला सकते हो। शाइनेस आपकी वीकनेस नहीं, डेप्थ है। सुन त्सू कहते हैं जो अपनी वीकनेस को हथियार बना ले उसे कोई नहीं हरा सकता। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे एक रणनीतिक रिट्रीट कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है। चैप्टर 16 पीछे हटना हार नहीं होती। सुन त्सू कहते हैं जो योद्धा समझदारी से पीछे हटता है वो अगली लड़ाई जरूर जीतता है। एग्जाम्पल, जापान ने दूसरी विश्व युद्ध के बाद अपनी मिलिट्री पावर से पीछे हटकर पूरी दुनिया में इकोनॉमिक पावर बनना शुरू किया। वो पीछे हटा पर कोलैप्स नहीं हुआ, बल्कि एक नए मोर्चे पर दुनिया को ललकारा। अब सोचिए, क्या आप कभी ऐसी स्थिति में थे जहां पीछे हटना ईगो हर्ट की तरह लगा? रियलिटी ये है, हर बार डटे रहना स्ट्रैटेजी नहीं होती। एग्जाम्पल लो, अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक जॉब में फंसा है तो वहां से बाहर निकलना कावर्डिस नहीं, विजडम है। सुन त्सू कहते हैं समय पर लिया गया एक कदम पीछे आपको कई मील आगे पहुंचा सकता है। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे हर डिसीजन से पहले एनवायरनमेंट को पढ़ना जरूरी है। चैप्टर 17 एनवायरनमेंट को पढ़ो फिर स्ट्रैटेजी बनाओ। सुन त्सू कहते हैं जिसने मौसम, जमीन और मूड को समझ लिया वो युद्ध जीत चुका है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में इंडिया ने एनवायरनमेंट और टेरेन को मास्टर करके शानदार रिजल्ट पाया। अब सोचिए, क्या आप अपने आसपास के माहौल को सच में पढ़ते हो? एग्जाम्पल लो, अगर आप किसी नेगोशिएशन में जा रहे हो, क्या आपने सामने वाले की ज़रूरत, उनकी अर्जेंसी, उनकी साइकोलॉजी को समझा? सुन त्सू कहते हैं कभी कभी लड़ाई लड़ने से पहले मौसम का हाल जानना ज़रूरी होता है। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे प्लानिंग के साथ फ्लेक्सिबिलिटी ही अल्टीमेट पावर है। चैप्टर 18 प्लानिंग करो लेकिन हालात के साथ बदलो। सुन त्सू कहते हैं जो योद्धा हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेता है वो ही अंत में बचता है। रियल एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने आईपॉड, आईफोन, आईपैड हर बार प्लान बदले। क्यों? क्योंकि मार्केट और टेक्नोलॉजी बदल रही थी। फिक्स्ड प्लान से वो कभी सफल नहीं हो पाते। अब सोचिए, क्या आप रिजिड हो? क्या हर प्लान को पत्थर की लकीर मानते हो? एग्जाम्पल लो, अगर आपने हेल्थ प्लान बनाया है पर बीच में अचानक ट्रैवल आ गया तो क्या पूरा प्लान छोड़ देते हो या अडेप्ट करके छोटा वर्कआउट कर लेते हो? सुन त्सू कहते हैं स्ट्रांग वो नहीं जो कभी नहीं झुके, स्ट्रांग वो है जो कभी नहीं टूटे। अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे असम्पशन से नहीं, रियल इंटेलिजेंस से रणनीति बनानी चाहिए। चैप्टर 19 इंटेलिजेंस के बिना स्ट्रैटेजी अधूरी है। सुन त्सू कहते हैं जानकारी के बिना बनाई गई योजना बस हार का निमंत्रण है। रियल स्टोरी, ऑपरेशन एंटेबे 1976, इजराइल ने युगंडन एयरपोर्ट पर हॉस्टेज रेस्क्यू किया क्योंकि उन्हें अंदर की एग्जैक्ट इंटेलिजेंस मिली थी। हर सोल्जर, हर दीवार, हर टाइमिंग सब जानकारी से तय था। अब सोचिए, आप कोई भी प्लान बनाते हैं, क्या उसके पीछे सही डेटा और जानकारी होती है या बस इमोशंस से इंस्पायर्ड होकर कुछ भी शुरू कर देते हो? एग्जाम्पल लो, अगर आप न्यू बिजनेस लॉन्च कर रहे हो, क्या आप ऑडियंस की नीड, मार्केट की डिमांड, प्राइसिंग स्ट्रक्चर जानते हो? सुन त्सू कहते हैं रियल वॉरियर
बिना इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी नहीं बनाता। अब आखिरी चैप्टर में जानेंगे कि असली मास्टर वो होता है जो युद्ध के बिना ही जीत हासिल कर ले। चैप्टर 20, बिना युद्ध जीतने की कला। सुन त्सु कहते हैं, अल्टीमेट एक्सेलेंस इज नॉट विनिंग एवरी बैटल बट विनिंग विदाउट फाइटिंग। रियल एग्जाम्पल, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य को बिना हथियार हराया। उनका हथियार था सत्याग्रह, स्ट्रैटेजी, पेशेंस। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कभी कभी शांति सबसे बड़ा हथियार होती है। अब सोचिए, क्या आपकी जिंदगी की हर प्रॉब्लम लड़कर ही सुलझानी जरूरी है, या स्ट्रैटेजी, टाइमिंग और विजडम से भी काम हो सकता है? एग्जाम्पल लो, अगर आप किसी से नाराज हो, क्या बहस करना जरूरी है, या एक शांति भरा मैसेज से बात का अंत हो सकता है? सुन त्सु कहते हैं, जो युद्ध से पहले ही जीत जाता है वो सच्चा मास्टर होता है। अब कंक्लूजन में मिलते हैं 2.00, जहां हम द आर्ट ऑफ वॉर की पूरी सीख को एक बार फिर से महसूस करेंगे। कंक्लूजन, द आर्ट ऑफ वॉर। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको यह सिखाया कि हर लड़ाई जरूरी नहीं, लेकिन हर फैसले में रणनीति जरूरी है, तो इसका सबसे बड़ा सबक यही है, शक्ति अकेले काफी नहीं होती, बुद्धि और धैर्य के साथ इस्तेमाल की जाए तभी असली जीत मिलती है। आप अब जान चुके हैं कैसे बिना लड़े भी जीता जा सकता है, कैसे स्ट्रैटेजी, टाइमिंग और साइलेंस भी युद्ध के हथियार हो सकते हैं। अब कमेंट कीजिए, अब मैं बिना लड़े बुद्धि से जीतूंगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब मुझे एक्शन लेना है, लेकिन शुरू कहां से करूं, तो अगली ऑडियो बुक आपकी सोच बदल देगी।